आत्म राम सकल घट माही, आत्म राम सकल घट माही। जिनकी श्रुति नहीं आई, जिनकी श्रुति नहीं आई दुनिया परम भूल छोड़ाई। काशी मथुरा जाय द्वारका, अड़सठ तीरथ नावे। काशी मथुरा जाय द्वारका, अड़सठ तीरथ नावे। सतगुरु बिना सोची नहीं कोई, सतगुरु बिना सोची। आओ धीरे धीरे बोलता आवे, भटकत जन्म गवावे दुनिया परम भूल बोलाई। आत्म राम सकल घट माही, आत्म राम जानी श्रुति नहीं पाई, जानी श्रुति नहीं पाई दुनिया परम भूल बोलाई। भाई बहुत बढ़िया। चेतन मूरत जड़ पोषे, बड़ा धोल मत केला। चेतन मूरत जड़ पोषे, बड़ा धोल मत केला। चेतन मूरत जड़ पोषे, बड़ा धोल मत केला। ये आचार किया क्या होवे, ये आचार किया क्या। और भीतर मन है मेला, भीतर मन है मेरा दुनिया परम भूल बोलाई। आत्म राम सकल घट माही, आत्म राम जानी श्रुति नहीं पाई, और जानी श्रुति नहीं पाई दुनिया परम भूल बोलाई। जब तप संयम काया कसनी, सांख्य योग व्रत दाना। जब तप संयम काया कसनी, सांख्य योग व्रत दाना। इनसे नहीं है ब्रह्म से मेरा,
जाने शुद्धि नहीं पाई दुनिया, परम भोर बोलाई। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जाई। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जाई। ज्ञान ज्ञान की समझ नहीं कोई, ज्ञान ज्ञान की समझ नहीं कोई। आओ फिरता जन्म गवाई दुनिया, परम भोग बोलाई। आत्म राम सकल घटमाही, आत्म राम जिनकी शुद्धि नहीं पाई, जिनकी शुद्धि नहीं पाई, परम भोग बोलाई। जन दरियाए बड़ा अचंभा, कहे न समझे कोई। जन दरियाए बड़ा अचंभा, कहे न समझे कोई। पेड़ पूछ कर सागर लांगे, पेड़ पूछ कर नीचे डूबे सोई, नीचे डूबे सोई दुनिया, परम भोर बोलाई। आत्म राम सकल घटमाही, आत्म राम जिनकी शुद्धि नहीं पाई दुनिया, परम भोग बोलाई। बोलो दरियाओ जी महाराज की जय। दरियाओ जी महाराज बहुत बढ़िया अपने सब लोगों को समझा रहे हैं, धर्म से बाहर निकाल। संतों का ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? संतों का ज्ञान एक तालाब का पानी है और वेदों का ज्ञान एक कुएं का पानी है। कुएं में से यदि पानी पीना है, किसी को प्यास बुझानी है, तो एक तो बाल्टी चाहिए, एक लंबी रस्सी चाहिए और एक भुजाओं में खींचने की ताकत चाहिए, तब प्यास बुझे। पर यदि किसी को तालाब में से पानी पीना है तो न तो कोई ताकत चाहिए, न कोई बाल्टी की जरूरत है, ना कोई रस्सी की जरूरत है। जिनको प्यास लगी है जाओ अंजलि भरो और मुंह पे लगा दो और पी लो, प्यास बुझा लो। अच्छा, कुएं से पानी वही पी सकता है जिनके पास 3 साधन हो, बाल्टी, रस्सी और ताकत। वेदों का ज्ञान केवल जिनको संस्कृत की पढ़ाई आती है, लघु सिद्धांत आती है, व्याकरण आती है, वही उन शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है। और ये वाणी का ज्ञान, तालाब का पानी, इस पानी को कोई भी पी सकता है। बूढ़ा, जवान, बालक, स्त्री, पुरुष, पंगुल आदमी भी है।
अज्ञानी से अज्ञानी, अबोध से अबोध भी तालाब के पास जाकर के प्यास बुझा सकता है। ऐसे ही हमारे महापुरुषों का ज्ञान एक तालाब का पानी है जो इनको श्रवण करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जवान है या बूढ़ा है, बालक है या सज्जनों किशोर अवस्था का है, जो भी महापुरुषों की वाणी को श्रवण करता है उनका अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल घटमाई, जाकी शुद्धि नहीं पाई। एली बायर भटके काई, तेरा सब सुख है घटमाई। घट का ज्ञान विचारो और कौन है बोलन हारो, बस इनकी कर लो ओळकाई, तो जन्म और मरण मिट जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। दरिया साहब कहते हैं काशी मथुरा जाए द्वारका, 68 तीर्थ नावे, सतगुरु बिन सोची नहीं कोई कीर्तिर गोथा। कितना लोग फिर रिया है, कितने लोग घूम रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक घूमना पड़ेगा। सुखराम जी महाराज का शब्द है, महाराज ने लिखा अब हम गुरुगम आत्म चीना। मैंने गुरु महाराज के ज्ञान के द्वारा अब आत्मा को जान ली है, मुझे कहीं जाने की जरूरत। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकना है, और ज्ञान होने के बाद भटकना नहीं है, समझ में अटकना है। अब हम गुरुगम आत्म चीना, अब आऊं नहीं जाऊं मरूं नहीं जन्मूं, ऐसी निश्चय। धन्य है ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने शब्द को जान लिया। हमारे दरिया साहब कहते हैं चेतन मूर्त, अपन सब चेतन हैं, चलने फिरने वाले हैं, बोलने वाले हैं, देखने वाले हैं। कोई पूछता है तो जवाब दे देते हैं, लेकिन किसी मूर्त के सामने जाकर के लाख जवाब कर दो लेकिन बोलती नहीं है। दरिया साहब कहते हैं जरा समझो तो सही, आप चेतन हो, चलने फिरने वाले हो। अभी यहाँ से कोई व्यक्ति निकले और बाहर चौराहे पर चला जाता है गांव के बाहर, और वहां पर 2 ईंट रख देता है और उस ईंट को लाल कलर से रंग देता है और कोई लाल कपड़ा उड़ा देता है, और अपन बाद में से जाते हैं और अपने स्कूटर का या 4 व्हीलर का हॉर्न दबाते हैं, हे परमात्मा रक्षा करना। हमारे दरिया साहब कहते हैं तुम्हारे सामने लाखों लोग लगे थे, मिले थे, उनके सामने तूने एक भी हॉर्न नहीं बजाया, लेकिन जब पत्थर की ईंट पड़ी है वहां तुम हॉर्न बजाता है। ये चलने फिरने वाली जो आत्माएं हैं इनको तो पहचान लो जरा। हमारे महात्माओं ने बहुत बढ़िया बात, हमारे महाराज का भजन है, चलता देवल पूजो प्राणी, माय बसे राय जादो, और पायन देवल झूठ बिना चेतन, ताको पूजे आंदो। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो, वो तुझको सत ज्ञान बतावे और कछु नहीं राखे छंदो। बोलो सतगुरु दयाल की जय। अब महापुरुष क्या कहते हैं अगली कड़ी में? अगली कड़ी में कहते हैं जप तप, जप करना तप करना। अनेक प्रकार के नाम के जप है, लेकिन दरिया साहब ने कह दिया, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कह दिया, कलयुग को धर्म राम नाम है। ये कलयुग केवल नाम आधार। अब नाम कौन सा? नाम तो 1000 है, सावरिया थारा नाम 1000, तो 1000 नाम थोड़ी रखना है। 1000 नामों की अलग अलग युगों में साधना थी, और यह कलयुग देव है, यहाँ पर 1000 नाम चलने वाले नहीं है। सुखराम जी महाराज की वाणी में अंकित किया हुआ है, और महाराज ने वाणी में लिख दिया कलयुग का धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले के सुख राम, वो कर्महीन है जो राम सुमरता पाले। दरिया साहब ने लिखा है, दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे न शूल, राम नाम रटते रहो, ये सर्व धर्म का मूल। सब धर्मों की मूल यानी जड़ है, तना है, बाकी सब इस संसार के अंदर कलयुग में काम नहीं आती साधनाएं। तो यहाँ लिखा जब तब, अनेक प्रकार के जप करो, तप करो। जब तप संयम काया कसमी, जब तब संयम काया कसमी,
सांख्य योग व्रत दाना, याते नहीं है ब्रह्म से मेरा। मेरे का मतलब मिलना, याद से नहीं है ब्रह्म से मेरा। गुण हर कर्म बंधाना, अनेक प्रकार के कर्म बंध जाएंगे पर उनसे मेला नहीं होगा। जिन परमात्मा का अनुभव करने के लिए, जिस आत्मा का अनुभव करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, स्वयं की पहचान करने के लिए परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है। हम दुनिया की पहचान कर लेंगे पर स्वयं की पहचान नहीं हुई तो सारी पहचान कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए हमारे दरिया साहब की वाणी कहती है, वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जाई। ज्ञान ध्यान की समझ नहीं कोई, के सुन जन्म गमाई। बोलो ना। हमारे महाराज की वाणी बड़ी प्यारी वाणी है, दरिया साहब की बड़ी सरल भाषा है, हर भाई बहनों के दिल और दिमाग में सेट हो जाती है। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जाई। और ज्ञान ध्यान की समझ नहीं कोई, के सुन जन्म गमाई। दुनिया भरम भोल बोराई, आत्म राम सकल घटमाही। जिनकी शब्दे नहीं पाई। अब क्या कहा है दरिया साहब, कहते हैं मुझे अचंबा आता है, अफसोस होता है, बड़ा विचार आता है। दरिया ये बड़ा अचंबा, कह न समझे कोई। बेड़ पूछ कर सागर लांगे, निश्चय डूबे सोई। बोलो ना। दरिया जी महाराज कहते हैं, जन दरिया ये बड़ा है अचंबा, मुझे बड़ा अचंबा आता है। क्यों महाराज, क्यों आता है? बोले कहने और समझने में नहीं आ रही है। कहने समझे कोई, कहने वाला समझ नहीं रहा है, सुनने वाले समझ नहीं रहे। कहने समझे कोई। भेड़ पूछ यानी भेड़ का पूछ पकड़ करके कोई सागर को पार करना चाहता है। दरिया साहब कहते हैं निश्चय डूबे सोई। भेड़ का पूछ पकड़ोगे तो डूब मरोगे। ऐसे ही परमात्मा का नाम ये भेड़ का पूछ नहीं है, ये तो सजनो राम नाम है। इस संसार से पार करने वाली पता का जहाज है। और इनके अलावा जितने भी पूछ पकड़े हुए हैं वो सब भेड़ के। कई बार हम लोग दृष्टांत देते हैं, एक नाम के बिना सब क्रिया अधूरी है। जैसे अपन यहां बैठे हैं, एक कोई सेठ जी थे, यहाँ सेठ लोग ज्यादा है तो सेठ लोगों पे दृष्टांत देते हैं। सेठ जी की दुकान पर कोई किसान वर्ग का व्यक्ति, जिनके घर जमाई साहब आए थे, जमाई साहब को सुबह भोजन करा करके विदा करना है तो नारियल और एक कंबल और कुछ दक्षिणा हमारा रिवाज है भारतीय संस्कृति का। तो सेठ जी के पास वो किसान वर्ग का व्यक्ति गया और सेठ जी को कहा, सेठ जी एक नारियल दो, हमारे जमाई साहब को सीख में देना। सेठ जी ने कहा ये लो नारियल। इतने में शेठानी जी पास में खड़े थे दुकान में। शेठानी जी ने कहा ये जो व्यक्ति है, ये जो भाई है, ये जो व्यक्ति है, ये मेरी सहेली का पति है, मेरी सहेली का पति है। शेठ जी ने कहा आपकी सहेली इनकी पत्नी? बोले हाँ। शेठ जी ने कहा कि भाई ये 10 रुपए का नारियल है, लाओ दे दो। बोले सेठ जी अभी हमारे पास 10 रुपए नहीं है, जब आएंगे जब आपको दे देंगे, आप भाई खाते में अटका दो, यानी लिख दो, यानी अपना जो है बता दो। अब जैसे ही 10 रुपए लिखे सेठ जी ने, शेठानी जी ने कहा ये मेरी सहेली के पति हैं और मेरी इच्छा है। चौधरी साहब ने कहा, उस किसान वर्ग ने कहा आप मेरी पत्नी की सहेली? बोले हाँ। तो बहुत बढ़िया बात है। बोले मेरी एक इच्छा है। शेठानी ने कहा मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले ये जो सेठ जी ने 10 रुपए लिखे हैं
इनके पास एक बिंदी मेरी भी लगा दो। उस किसान ने विचार किया, बिंदी लगा तो 10 का 100 हो जाएगा, ये 10 रुपए की चीज है, 100 रुपए बन जाएंगे, लेकिन मनाने तो कैसे कर सकता हूँ? कल सुबह जब पीपल में पानी डालने जाएगी तो मेरी पत्नी को क्या कह देगी? इसलिए कोई बात नहीं, मेरी पत्नी की शैली है, सेठ जी एक बिंदी और लगा। जैसे ही बिंदी लगाई 10 के पास हो गए 100। इतने में सेठ जी का बच्चा मनीष आ गया। मनीष ने कहा, पापा जी ये तो वही है, वो अंकित मेरा दोस्त है, ये अंकित के पापा है। उस किसान को पता चल गया बिंदी तो और आएगी। बोले तो अंकित का दोस्त है? बोले हाँ, मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? जो ये संख्या धीर देर की है, इनके पास एक बिंदी मैंने लगा। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरा एक ही इकलौता सुंदर बेटा है, उनका ये दोस्त मित्र है, एक बिंदी और लगा दे। कोई बात नहीं, बच्चा तो दिल का टुकड़ा है, एक बिंदी और लगा दो। और जैसे ही सेठ जी ने बिंदी लगाई, बन गए। गिनती तो आप ही करोगे ना, मेरा काम तो कहने का है। और आप सब पढ़े लिखे और व्यापारी वर्ग लोग हो, 1000 बन गए। और 1000 बन गया, बिंदी लग गई और उस किसान के ललाट पर पसीना आ गया। 10 रुपए की चीज थी और बन गए 1000। इतने में प्यारे सजनों, सेठों की बच्ची वर्षा नाम की बच्ची आ गई। पापा, मम्मी, भाई। क्या? उस किसान के और रोंगटे खड़े हुए, अगली बार क्या होगा? बोले ये तो मेरी सहेली अंजलि के पापा है। अच्छा, अंजलि के पापा है? बोले हाँ। तो किसान ने देखा, मेरी बेटी की सहेली हो तुम? हाँ। बोले एक ही क्लास में पढ़ती है हम जब रेशिश होती है स्कूल में, जब टिफिन में भोजन करती हैं तो मेरा पराठा मैं उसको देती हूँ, वो मेरे को देती है, मेरा अचार वो लेती है, उनके पोहे मैं खाती हूँ। किसान के रग प्रसन्न हो गया। किसान ने कहा, बोलो बेटा तेरी क्या इच्छा है? बोले जैसे पापा ने, जैसे मम्मी ने और जैसे मेरे भाई ने बिंदी का संख्या बढ़ाई है, एक बिंदी में मेरी भी। किसान ने विचार किया, बिंदियां तो तुम लगा दो, तो पैसे कहां से दो? मैं भी किसान हूँ, मैंने 10 रुपए की चीज ली है और बेटी वर्षा की जैसे बिंदी लगी और 1000 के बन गए 10,000। जब चारों वहां खड़े थे, शेखानी, वर्षा, अंकित, मनीष, तब उस किसान ने कहा, तुम चारों की इच्छा पूरी हो गई है, अब मेरे मन में भी एक इच्छा है। मेरे मन में भी एक इच्छा है। आप चारों की इच्छा मैंने पूरी की है, एक इच्छा मेरी भी पूरी होनी चाहिए। पर आपकी क्या इच्छा है? जो बिंदियों के आगे एक लगा रखा है, उसको मिटाने की इच्छा है। और जब एका चला जाएगा तो बिंदियों का कोई महत्व नहीं रहता है। चाहे मूर्तिजापुर से दिल्ली तक लगा दो, बिंदियों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू एक की है। ऐसे ही एक परमात्मा का नाम है और बाकी सब बिंदियां हैं। प्यारे सज्जनों, एक को पकड़ लो, बिंदी तो अपने आप संख्या के पास आएगी, ऑटोमेटिक बन जाएगी। आपको तो एक एक को पकड़ के रखना है। और आप एका नहीं रखते, यानी परमात्मा का नाम नहीं है और अनेक प्रकार का कर्म करते हो, ये सब गोल गोल बिंदी है, इनसे पार पड़ने वाली नहीं। और सतगुरु दयाल की। तो सज्जनों, हमारे दरिया साहब कहते हैं, जन दरिया ये बड़ा अचंबा कहे न समझे कोई, भेड़ पूछ पर सांगर लांगे, निश्चय डूबे सोई, दुनिया भरम भूल बोराई, आत्मराम सकल गटमाही, जिनकी शक्ति नहीं। बोलो सतगुरु दयाल। जिनको ऐसी महान पुरुषों की वाणी का लाभ मिला है, जो राम नाम से लगे हैं। हमारे एक सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हुए हैं, गरीबदास जी। उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि संसार से पार होना है तो राम नाम का सुमरन। गगन तरण बीच